एक आदमी ने नौकरी छोड़ने के बाद अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके एक घर खरीदा, लेकिन पहले ही दिन एक हादसा हो गया। कारण यह था कि यह घर पहले एक परित्यक्त चिड़ियाघर था। इस घर को खरीदने वाले मालिक को यह शर्त माननी थी कि उसे यहाँ मौजूद सभी जानवरों को पालना होगा। ऐसी शर्त को कोई भी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। उस आदमी ने स्वाभाविक रूप से इसे ठुकरा दिया, लेकिन जब वह बहुत पछतावा महसूस कर रहा था, तभी उसकी बेटी गायब हो गई। उस समय वह मोर को खाना खिला रही थी। उसकी चेहरे पर लंबे समय बाद फिर से मुस्कान देखकर आदमी के मन में धीरे धीरे जवाब उभरने लगा। अपनी बेटी को एक परफेक्ट और खुशहाल बचपन देने के लिए यह शायद एक अच्छा विकल्प था। 6 महीने पहले जेमिंग, आदमी का नाम, की पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसकी बेटी और बेटे के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई थी। परिवार ने अपने प्रियजन के नुकसान से उबरने के लिए जीवन को नए तरीके से शुरू करने का फैसला किया। जेमिंग ने चिड़ियाघर में बचे हुए कर्मचारियों को इकट्ठा किया, जो वास्तव में जानवरों से प्यार करते थे और इसीलिए अब तक यहाँ डटे रहे। केली यहाँ की मुख्य पशु संरक्षक थी। जब जेमिंग ने यहाँ के सभी जानवरों का दौरा किया, तो केली ने उसे चिड़ियाघर की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। यहाँ एक बाघ था जो अब बूढ़ा हो चुका था। केली जानती थी कि वह अब बहुत दर्द में है और उसे जल्द से जल्द मुक्ति देना सबसे अच्छा होगा। लेकिन जेमिंग, जो इस क्षेत्र में अनुभवी नहीं था, केली की बात को समझ नहीं पाया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक बड़ी राशि की जरूरत है। इससे केली को थोड़ी निराशा हुई। उसने कहा, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस जगह की जिम्मेदारी ले सके, वरना हम और ये जानवर सब गायब हो जाएंगे। उसने पूछा, तुमने यह जगह क्यों खरीदी? जेमिंग की आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखकर भले ही केली को उसका कारण नहीं पता था, लेकिन उसे लगा कि उसने शायद कोई ठोस फैसला कर लिया है। जेमिंग ने लकड़ी की छड़ें तैयार कीं और नई बाड़ लगाने की तैयारी शुरू की। छोटे और शांत दिखने वाले जानवरों को देखकर वह मजाक करने लगा, लेकिन अचानक एक छोटा जानवर तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ा। जेमिंग ने 3 कदम में 2 कदम की रफ्तार से छलांग लगाकर बाड़ के बाहर कूद गया, लेकिन वहां बिखरे कांटों ने उसे चुभ दिया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। दूसरी ओर डायलन, जेमिंग का बेटा, आलस के कारण चुपके से अटारी में छिपकर चित्रकारी कर रहा था। तभी लिली, एक अन्य किरदार, वहां आई। उसने न केवल डायलन की पेंटिंग की तारीफ की, बल्कि उसके करीब भी आई। बेचारी लिली, जिसने पहले कभी किसी का हाथ भी नहीं पकड़ा था, इस अचानक नजदीकी से घबरा गई। के बीच की अजीब स्थिति को कम करने के लिए लिली ने कहा कि वह हर दिन दोपहर 4 बजे उसके लिए सैंडविच लाएगी। उसका सकारात्मक और चमकदार व्यक्तित्व डायलन के लिए अंधेरे में एक रोशनी की तरह था। रात को डायलन को जेमिंग ने गैरेज की बत्ती बंद करने के लिए भेजा। वहां एक बॉक्स में रखी चीजों के बारे में उत्सुकता के कारण उसने उसे खोल दिया, जिसमें ढेर सारे सांप थे। डायलन डर के मारे तुरंत भाग गया, लेकिन बॉक्स को ताला लगाना भूल गया। अगली सुबह पिछवाड़े की घास पर सांप फैल चुके थे। जेमिंग ने डायलन को सिर्फ 2 बातें सुनाई, लेकिन डायलन गुस्से से भड़क उठा। उसने अपनी भावनाओं को बेकाबू होकर निकाला, जिससे पिता पुत्र के बीच तनाव और बढ़ गया। इसी बीच लिली ने चेतावनी दी कि नियामक संस्था के लोग आज अचानक निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, लेकिन वे इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जैसा कि अपेक्षित था, निरीक्षण में 12 गैर कानूनी चीजें पकड़ी गईं, जिसका मतलब था कि जेमिंग को और भी खर्च करना होगा। लेकिन अब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और वह बाकी निर्माण कार्य पूरा करने में असमर्थ था। गुस्से में उसने एक लकड़ी का ड्रम लात मारकर गिरा दिया, लेकिन अगले ही पल उसने उसे फिर से उठा लिया। केली समझ गई कि उसने हार नहीं मानी है। जब जेमिंग पैसे की चिंता में डूबा था, तभी एक नया मोड़ आया। एक बड़ा भालू सड़क पर घूम रहा था। जेमिंग ने तुरंत मदद के लिए फोन किया। अगर यह बात फैल जाती तो चिड़ियाघर को फिर से खोलने की योजना धरी रह जाती। केली बंदूक लेकर भालू की तलाश में निकली। उस समय भालू धूप में नहा रहा था। जब जेमिंग बंदूक लेकर उसके सामने आया, तो भालू ने कोई हिंसा नहीं दिखाई। उसने धीरे से चलते हुए बंदूक को एक झटके में सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया और फिर पुराने अचार की तरह
बदबूदार लार उछालकर जेमिंग का चेहरा भिगो दिया। तभी दूर से एक निशानेबाज ने भालू को बेहोश करने वाली गोली मार दी और भालू धीरे धीरे सो गया। सब कुछ ठीक रहा, लेकिन विशेषज्ञों ने भालू की साधारण जांच के लिए जेमिंग का आखिरी क्रेडिट कार्ड भी खाली कर दिया। रात को जेमिंग अपनी पत्नी द्वारा दी गई स्वेटशर्ट पहन रहा था, तभी उसे उसमें एक बैंक पासबुक मिली। उसे इसका विवरण समझ नहीं आया, तो वह अपने भाई के पास गया, जो बैंक में काम करता था। पता चला कि जेमिंग की पत्नी ने पहले से ही $84,000 की एक जमा राशि छोड़ी थी। उसे अंदाजा था कि जेमिंग भविष्य में किसी निवेश में असफल हो सकता है, इसलिए उसने यह राशि बचा कर रखी थी, ताकि जेमिंग अपनी शुरुआती भावना को बनाए रख सके। लेकिन भाई ने सलाह दी कि जेमिंग को हकीकत स्वीकार कर लेनी चाहिए और ऐसी जगह पर जिद नहीं करनी चाहिए जहां कोई उम्मीद नजर नहीं आती। सबसे अच्छा विकल्प यह होगा कि वह इस पैसे को लेकर बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू करे। इस बीच एक अनजान अकाउंटेंट ने सभी को इकट्ठा करके जेमिंग के दिवालिया होने की खबर सुना दी। अब चिड़ियाघर का निर्माण आगे नहीं बढ़ सकता था। पहले की सारी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ दिखावा थीं। यह खबर सुनकर लिली ने डायलन से मिलकर बताया कि वे जल्द ही यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन डायलन को लिली की भावनाएं समझ नहीं आईं और वह अपनी ही मस्ती में मग्न रहा। इससे लिली का दिल टूट गया। उसे लगा कि वह सिर्फ एक तरफा सोच रही थी। निराश होकर वह बिना पलटे चली गई। जेमिंग ऑफिस में गया, जहां सभी उसका इंतजार कर रहे थे। वे उसका अंतिम फैसला सुनना चाहते थे। फिर भी टीम का जोश फिर से बढ़ा और सभी ने निर्माण कार्य तेज कर दिया। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन तभी जेमिंग और केली के बीच एक बाघ को लेकर बहस हो गई। वह बाघ अब बूढ़ा हो चुका था। केली को उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था और वह चाहती थी कि उसे इच्छा मृत्यु देकर मुक्ति दी जाए। लेकिन जेमिंग दवाइयों के जरिए उसकी जिंदगी को कुछ और समय तक बढ़ाना चाहता था। रात को जेमिंग ने केली का हाथ पकड़कर अपनी सच्ची भावनाएं बताईं। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वह किसी भी चीज को खोने का सामना नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि जब वह अपने बेटे से बहस करता तो उसे उसकी आंखों में अपनी पत्नी की झलक दिखती। केली ने आखिरकार जेमिंग की बात समझी। लेकिन जब जेमिंग अपने कमरे में लौटा तो डायलन पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। उसने जेमिंग की बात का गलत मतलब निकाला और दोनों में फिर से झगड़ा हो गया। अगली सुबह जेमिंग बाहर खड़ा था और बाघ की धीमी आवाज सुनकर वह देर तक वहीं रुका रहा।